आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। अगर इसे हम इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए दो शब्द होते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव उसके गुणों से संबंधित अगर होगा तो उसे क्वालिटेटिव बोलेंगे, और मात्रा से संबंधित होगा तो उसे हम क्वांटिटेटिव कहेंगे। तो गुणात्मक जो कार्बनिक यौगिक है उनमें गुणात्मक किस प्रकार से परीक्षण या एनालिसिस है उसको हम लोगों को करना है। तो कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण, तो देखिए कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन तथा हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। तो ये हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन जरूर रहते हैं कार्बनिक यौगिकों में ज़्यादातर। इनके अतिरिक्त इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस भी उपस्थित हो सकते हैं। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन तो उपस्थित रहते हैं और उसके साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस ये सब भी उपस्थित हो सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जब मूल रूप से कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं कार्बनिक कंपाउंड में, तो सबसे पहले हम कार्बन तथा हाइड्रोजन की पहचान करेंगे। तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान कैसे करेंगे तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसके लिए यौगिक को कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी Cu+2 जिसको क्यूप्रिक कहते हैं, Cu+ को क्यूप्रस कहेंगे, Cu+2 को क्यूप्रिक कहेंगे। अगर कोई एलिमेंट है और दो प्रकार की आयन बनाता है तो कम चार्ज वाले को अस लिखा जाता है, ज़्यादा वाले को इक। तो कॉपर जो है हमारा Cu+ और Cu+2 दो बनाता है। तो अगर एक प्लस है तो क्यूप्रस कहेंगे और दो प्लस है तो क्यूप्रिक कहेंगे। तो कुल मिला के कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इसके लिए जो कार्बनिक यौगिक है उसको Cu+2 ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। यौगिक में उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है तथा जल जो निर्जल कॉपर सल्फेट को नीला कर देता है में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे पहचान करेंगे, यहाँ बात पहचान की है। देखिए तो पहचान कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि यौगिक में क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है उसके साथ यौगिक को गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो उसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और हाइड्रोजन हमारा जल के रूप में अलग होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो ये चूने के पानी को चूँकि दूधिया कर देती है, तो इस हिसाब से दूधिया रंग से तथा जल में जो निर्जल कॉपर सल्फेट होगा वो नीला कर देता है, जो निर्जल कॉपर सल्फेट को नीला कर देता है पानी। तो इन सब रंगों के आधार पर हम लोग ये पहचान करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन कौन कौन सी हैं कार्बनिक यौगिक में, ये चीज़ पता चलेगी। तब देखिए जैसे ये हमारा कंपाउंड है कि कोई उसमें कार्बन है, तो हम क्या करेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO के साथ इसको गर्म कर देंगे। जब गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। अब चूने के पानी में इसको प्रवाहित करेंगे तो दूधिया हो जाएगा। तो दूधिया देख करके हम पता लगा लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अब देखिए दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है जिसमें हाइड्रोजन है,
फिर इसको CO के साथ डालेंगे और गर्म करेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बना लेगी। अब ये पानी जो है निर्जल कॉपर सल्फेट में जब डालेंगे, निर्जल कॉपर सल्फेट का मतलब जिसमें पानी नहीं है, तो ये इसको नीला कर देगा। पानी से जब मिलेगा कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर पानी बनने की वजह से नीला रंग आ जाएगा। अब देखिए CO2, अब देखिए पहचान के लिए यहाँ पर देखिए जो चूने का पानी है तो CaOH का होल ट्वाइस होता है चूने का पानी, उसमें ये देखिए डाला जा रहा है, CO2 प्रवाहित की जा रही है जो यहाँ पर लिखा है। तो जब CO2 हम CaOH का होल ट्वाइस यानी चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा दूधिया रंग का और पानी अलग हो जाएगा। तो इसीलिए जो चूने का पानी है ये CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से दूधिया हो जाता है। अब क्या है, जो पानी है, पानी को हम निर्जलीय कॉपर सल्फेट यहाँ पर CuSO4 में जब प्रवाहित करेंगे तो ये CuSO4 ऐसे, जब पानी इसमें नहीं रहता है, निर्जलीय रहता है, तो ये सफ़ेद होता है, लेकिन पानी से मिल करके ये हम लोग हाइड्रेटेड हो जाता है। ये एनहाइड्रस है, हाइड्रेटेड हो जाएगा यानी पानी भी मिल जाएगा। तो CuSO4.5H2O बना लेता है यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में बदल जाता है, तब ये सफ़ेद से नीला हो जाता है। इन रंगों को देख करके हम लोग इस बात को पहचान लेते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन में से क्या है। तो ये परीक्षण की हमारी विधियां हैं। अब देखिए आगे आता है अन्य तत्वों की पहचान। तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व होंगे तो उनका परीक्षण कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा फास्फोरस की पहचान लैंसे परीक्षण द्वारा की जाती है। लैंसिग्ने परीक्षण इसको कह सकते हैं, लैंसिग्ने परीक्षण, तो इसके द्वारा की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो किसी कार्बनिक यौगिक में देखिए नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन तथा फास्फोरस। हाइड्रोजन में हमारा क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ जाएगा। फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के परीक्षण लैंसिग्ने टेस्ट या लैंसेन टेस्ट द्वारा की जाती है। यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर ये तत्व सहसंयोजी रूप से आयनित रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है उसको सोडियम धातु के साथ संगलित करते हैं यानी उसको गलाते हैं। तो जब गलाते हैं तो उसमें जो सहसंयोजी रूप है उसका यानी जब कोवैलेंट बॉन्ड है वो आयनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं फिर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवैलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। फ्यूजन का मतलब वही जो संगलित कहना कह रहा है, उसके साथ गलाते हैं या आपस में मिला देते हैं। तो ये रिएक्शन होती है हमारी, देखिए तो NaC+N, इससे NaCN बन जाता है इसको जब हीट करते हैं। इसमें क्या है, वही सोडियम धातु वाली बात आ गई। सोडियम धातु के साथ संगलित करने पर यह तत्व सहसंयोजी रूप से आयनित रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड थे, क्योंकि हमारे जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें ज़्यादातर सहसंयोजी आबंध ही पाए जाते हैं, तो ये आयनिक फॉर्म बन गया। जैसे NaCl, NaCN, इनको तोड़ेंगे तो Na+Cn- में टूटेगा। NaCl को तोड़ेंगे तो Na+Cl- में टूटेगा। तो ये आयनिक कंपाउंड में बदल गया।
इसी प्रकार देखिए यहाँ पर Na जब सल्फर के साथ मिलेगा तो Na2H बना देगा। Na जब हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो भी है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये X लिखा है कि X में से ये सब में से कोई भी हो सकता है, तो ये NaX बना देता है। अब देखिए यहाँ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तथा हाइड्रोजन, X का मतलब हाइड्रोजन, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व हैं। अब क्या होता है कि सोडियम संगलन यानी फ्यूजन से प्राप्त अवशेष को आसुत जल के साथ यानी डिस्टिल वाटर के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड, सल्फाइड तथा हैलाइड जल में घुल जाते हैं। इस निष्कर्ष को सोडियम संगलन निष्कर्ष यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, इनकी पहचान लैशगने टेस्ट द्वारा की जाती है। और इसमें क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ उस कार्बनिक यौगिक को फ्यूज कर देते हैं, तो जो कोवैलेंट रूप होता है उसका आयनिक रूप में बदल जाता है, ये स्थिति बन जाती है। ये नीचे देखिए हमारे रिएक्शन दिखाई गई हैं। यहाँ बता भी रहा है कि सोडियम संगलन से प्राप्त अवशेष को, सोडियम संगलन के बाद जो चीज़ बचती है उसको डिस्टिल वाटर यानी आसुत जल के साथ उबालने पर सोडियम साइनाइड सल्फाइड हैलाइड यानी सोडियम साइनाइड या सल्फाइड या हैलाइड जल में घुल जाते हैं। इस निष्कर्ष को सोडियम संगलन निष्कर्ष यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो ये तथ्य हमारे सामने निकल करके आया। तो हमने नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस इन सब का परीक्षण लैशगने माध्यम से, लैशगने टेस्ट के माध्यम से कैसे होता है वो सीखा। अब अगला हमारा आ जाता है नाइट्रोजन का परीक्षण। तो नाइट्रोजन का कैसे परीक्षण करेंगे, तो देखिए कह रहा है कि सोडियम संगलन निष्कर्ष को आयरन सेकेंड यानी Fe+2 और Fe+3 दो फॉर्म में पाया जाता है। तो 2 इसमें मतलब Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, तो Fe+2 के साथ उबाल कर विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत किया जाता है। प्रूसियन ब्लू रंग का न बनना नाइट्रोजन की उपस्थिति निश्चित करता है। तो ध्यान दीजिए करना क्या है कि आयरन सल्फेट जो है यानी फेरस सल्फेट जिसको कहेंगे के साथ सोडियम को फ्यूज करते हैं। सोडियम संगलन निष्कर्ष जो प्राप्त हुआ है हमारा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो अभी निकाला गया, ये जैसे सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फेट और हाइलाइड, सल्फाइड और हाइलाइड, ये जो दिया है, ये तीनों जो निकले हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में भी नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है, हैलाइड भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन है, इसका परीक्षण कैसे करेंगे। मान लीजिए नाइट्रोजन है उसमें, तो कैसे परीक्षण करेंगे। तो बता रहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने प्राप्त किया अभी नीचे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसको क्या करेंगे, आयरन फेरस सल्फेट के साथ उबाल कर विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत किया जाता है। इसके बाद प्रूसियन ब्लू रंग का बनना नाइट्रोजन की उपस्थिति निश्चित करता है। तो अगर प्रूसियन ब्लू कलर आ जाए तो मान लेंगे कि उसमें नाइट्रोजन उपस्थित है। तो सोडियम संगलन निष्कर्ष को आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट के साथ उबाल कर विलयन को, उबालने के बाद क्या करेंगे,
सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत किए जाते हैं, यानी उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं। तो प्रूसियन ब्लू कलर अगर आ जाएगा तो मान लेंगे कि नाइट्रोजन निश्चित रूप से उसमें उपस्थित है। अब देखिए क्या कह रहा है, सोडियम साइनाइड आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हेक्सासाइनो साइनिडोफेरेट बना लेता है। सोडियम साइनाइड सोडियम साइनाइड फेरस सल्फेट, जिसको आयरन सेकेंड सल्फेट कह रहा है, के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कुछ आयरन सेकंड तथा कुछ आयरन थर्ड यानी Fe+2 और Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो कुछ आयरन जो Fe+2 है वो Fe+3 के फॉर्म में ऑक्सीकृत हो जाता है। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें मिला देते हैं तब ये चीज़ होती है। तो क्या होता है, यह सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड के साथ अभिक्रिया करके आयरन थर्ड यानी Fe+3 हेक्सासाइनिडोफेरेट, तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड यानी जो आयरन Fe+2 है के साथ अभिक्रिया करके Fe+3 हेक्सासाइनिडोफेरेट बनाता है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है नाइट्रोजन के परीक्षण में सोडियम साइनाइड फर्स्ट रिएक्ट विद आयरन सेकेंड सल्फेट यानी फेरस सल्फेट। तो सोडियम साइनाइड पहले फेरस सल्फेट से रिएक्शन करता है एंड फॉर्म सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, और बनाता क्या है, सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड का मतलब यहाँ पर जो Fe होगा +2 के फॉर्म में होगा। अब कह रहा है ऑन हीटिंग यानी गर्म करने पर विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सम आयरन यानी कुछ Fe+2 आयन आर ऑक्सीडाइज टू आयरन +3 आयन, तो कुछ Fe+2 Fe+3 के फॉर्म में आयनित हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है। व्हिच रिएक्ट विद सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट, अब ये जो आयरन Fe+3 बना, ये हेक्सासाइनिडोफेरेट जो जिसमें जो है Fe+2 के फॉर्म में, उससे रिएक्शन करता है टू प्रोड्यूस आयरन थर्ड, ये भी Fe+3 बनाता है हेक्सासाइनिडोफेरेट यानी फेरोसाइनाइड जिसको बोलता है, हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड फेरोसाइनाइड भी इसको बोलते हैं, ये बन जाता है विच इज प्रूसियन ब्लू इन कलर, जिसका कलर जो है प्रूसियन ब्लू जैसा होता है। तो देखिए अब हिंदी में इसको समझिए कि सोडियम साइनाइड आयरन सेकंड सल्फेट यानी सोडियम साइनाइड फेरस सल्फेट के साथ अपक्रिया करता है और क्या बनाता है, सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड यानी यहाँ पर Fe+2 के फॉर्म में। अब इसमें जब कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है तो जो Fe+2 है आयरन सेकंड जिसको कह रहा है, ये Fe+3 यानी आयरन थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाता है। इससे क्या होता है कि यह सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड के साथ अभिक्रिया करके जो सोडियम था उससे हट के अब आयरन आ जाएगा, तो आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडोफेरेट सेकंड जिसको फेरोसाइनाइड भी कहते हैं बनाता है, जिसका रंग प्रूसियन ब्लू होता है। तो फेरोसाइनाइड यही प्रूसियन
ब्लू कलर इसका होता है, तो ये बन जाता है। तो क्या बनता है, ये महत्वपूर्ण है, यही आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है सल्फर का परीक्षण। तो सल्फर का हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे, टेस्ट फॉर फास्फेट। तो देखिए कह रहा है कि सोडियम संगलन निष्कर्ष को, यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो तैयार हुआ था, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को एसिटिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत कर, ऊपर क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया था, यहाँ पर एसिटिक अम्ल डाला जा रहा है सल्फर के केस में। अगर सल्फर का परीक्षण करना है, लेना वही है जो यहाँ पर बना है। तो अगर एसिटिक एसिड डाल देंगे तो अम्लीकृत इससे एसिडिफाइड करके लेड एसीटेट मिलाने पर, अब इसमें लेड एसीटेट मिलाएंगे, पर यदि लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप बने तो सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि होती है। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में पहले एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल से इसे एसिडिफाइड करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसमें लेड एसीटेट मिलाते हैं। तो अगर हम लेड एसीटेट मिला दें तो लेड सल्फाइड का काला अगर रंग बन जा रहा है तो सल्फर उपस्थित है। यहाँ रिएक्शन लिखी गई है, यहाँ पर Pb यस माइनस की Pb+2 से रिएक्शन होगी तो PbS बनेगा, यानी लेड सल्फाइड, इसका रंग काला होता है, इसलिए काला रंग जब दिखाई देगा तो हम समझेंगे कि यहाँ पर सल्फर उपस्थित है। दूसरा परीक्षण क्या हो सकता है, सोडियम संगलन निष्कर्ष को, यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ अभिकृत करने पर, यानी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की अभिक्रिया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ कराएंगे। तो अभिकृत करने पर बैंगनी रंग का बनना भी सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ देखिए लेड सल्फाइड जो है का बनना, काला अवक्षेप सल्फर के परीक्षण को बताएगा। यहाँ बैंगनी रंग का बनना जो है सल्फर को बताएगा। अब देखें यहाँ पर रिएक्शन दिखाया गया है, यस -2 की FeCN का होल 5NO -2 से रिएक्शन हुई तो FeCN का होल 5NO S का पावर 4 निगेटिव में, इसकी वजह से यहाँ पर बैंगनी रंग का बनना पाया गया है। मतलब ये बैंगनी रंग का होता है, इसलिए विलयन बैंगनी रंग का दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सोडियम संगलन निष्कर्ष जो है उसमें सिर्फ सल्फर यस -2 सल्फाइड आयन को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर भी वैसे है। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये है हमारा FeCN का होल 5NO की पावर -2 के साथ अभिक्रिया कराई गई तो बैंगनी रंग का बनना भी सल्फर की उपस्थिति को दर्शाता है। ये बैंगनी रंग का जो बन गया इस यौगिक के कारण, तब भी हम समझेंगे कि इसमें सल्फर उपस्थित है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों ही जब उपस्थित हों तब सोडियम थायोसाइनेट बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित होंगे तो सोडियम थायोसाइनेट बनेगा, जो आयरन सेकंड सल्फेट यानी फेरस सल्फेट के साथ गर्म करने पर रक्त की भांति लाल रंग उत्पन्न करता है। यानी सोडियम थायोसाइनेट को जब फेरस सल्फेट के साथ गर्म करेंगे तो गर्म करने पर रक्त की भांति लाल रंग उत्पन्न होता है, खून जैसा लाल उत्पन्न होता है। जब ऐसा होगा तो हम समझ लेंगे कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों उपस्थित है। तो मुक्त साइनाइड आयनों की अनुपस्थित होने के कारण प्रूसियन ब्लू रंग नहीं बनता। तो चूंकि फ्री साइनाइड आयन उपस्थित नहीं है तो इसलिए यहाँ पर प्रूसियन ब्लू नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिए यानी
कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन रहेगा, और नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की उपस्थिति तो नाइट्रोजन भी लिखा गया, सल्फर, तो NaCN बन जाएगा, सोडियम थायोसाइनेट। अब इसकी क्रिया जब हम लोग Fe+2 से कराते हैं, ये देखिए यहाँ आयन भर लिया गया है, इसको तोड़ेंगे तो Na+ SCN-, तो SCN- की रिएक्शन कराई गई Fe+3 से, तो FeSCN का होल थ्राइस बनता है, जो कि रक्त की भांति लाल होता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही इस विलयन में उपस्थित है, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम लोग लिए थे। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि सोडियम की अधिक मात्रा को सोडियम संगलन यानी सोडियम फ्यूजन में लिया जाता है तो साइनाइड तथा सल्फाइड आयनों में थायोसाइनेट अपघटित हो जाता है। ये आयन अपने सामान्य परीक्षण देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम सोडियम की मात्रा ज़्यादा ले लें, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है उसमें, तो क्या होगा, साइनाइड तथा सल्फाइड आयनों में जो थायोसाइनेट है वो अपघटित हो जाता है यानी टूट जाता है, जो आयन अपने सामान्य परीक्षण देते हैं। तो जब ये टूट जाता है तो जो इसमें आयन होते हैं वो अपने सामान्य परीक्षण देते हैं, उनका परीक्षण सामान्य तौर पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे NaSCN है, सोडियम थायोसाइनेट, इसका सोडियम ज़्यादा है इसलिए 2 मोल लिए गए, या 1 ही मोल है, जो पहले लिखा होता है उसको मोल कह सकते हैं। तो 1 मोल है, ये 2 लिखा है तो 2 मोल, यानी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि यदि सोडियम की अधिक मात्रा को सोडियम संगलन में लिया जाता है तो NaCN + Na2S में टूट जाता है। तो ये आयन अपने सामान्य परीक्षण देते हैं, ये जो है अपने सामान्य परीक्षण दे देते हैं। अब अगला हमारा आ जाता है हाइड्रोजन का परीक्षण। तो हाइड्रोजन का हम लोग कैसे परीक्षण करेंगे? टेस्ट फॉर हाइड्रोजन्स। तो देखिए कह रहा है कि सोडियम संगलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करके उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाया जाता है। तो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें नाइट्रिक अम्ल मिला देंगे, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट मिला देंगे, तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलयन श्वेत अवक्षेप क्लोरीन की उपस्थिति को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अल्प विलेय पीले अवक्षेप ब्रोमीन की उपस्थिति को तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय पीले अवक्षेप आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिए, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें पहले हम नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे, उसको एसिडिफाइड कर लेंगे, इसके बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो श्वेत अवक्षेप विलेय होगा, सोडियम ऑक्साइड में विलेय श्वेत अवक्षेप क्लोरीन की उपस्थिति को, तो जब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएंगे तो अगर सफ़ेद रंग का एक्सट्रैक्ट बनता है, नीचे जम जाता है, तो हम समझेंगे कि क्लोरीन उपस्थित है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कुछ कम विलेय है और पीले रंग का अवक्षेप आता है एक्सट्रैक्ट यानी नीचे जम जाता है, तो ब्रोमीन उपस्थित है, ये समझेंगे। तथा अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय पीले अवक्षेप बनते हैं, यानी अगर पीला रंग का एक्सट्रैक्ट बनता है, नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट जिसको बोलेंगे, तो ब्रोमीन है। और अगर वो नीचे बैठता नहीं है, पीला रंग पूरा विलयन हो जाता है, यानी अविलेय है, घुलनशील नहीं है, हाँ, ये जो अवक्षेप बनेगा प्रेसिपिटेट, ये घुलनशील नहीं है, तो आयोडीन समझेंगे। तो फिर से समझ लीजिए, क्या करना है कि सोडियम संगलन एक्सट्रैक्ट को नाइट्रिक अम्ल में अम्लीकृत कर लेंगे, उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला लेंगे, उसके बाद
अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो अगर सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट है लेकिन घुलनशील है, विलेय है, तो क्लोरीन है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कुछ कम विलेय है और कलर पीले रंग का है तो ब्रोमीन है। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पीले रंग का है लेकिन अविलेय है, यानी नीचे जम गया, उसको कितना भी हिलाओ वो नीचे मिट्टी जैसे जम जा रहा है, तो आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाए। तो इन बारीकियों को हम लोग अच्छे से समझेंगे और समझ के हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो इससे हमारा जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से हम बात को समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए रिएक्शन दिखाई गई है X माइनस प्लस Ag प्लस, तो AgX बन जाएगा, जहाँ पर X हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन है। और किस आधार पे है? वो रंग के आधार पे और अवक्षेप में घुलनशीलता और अघुलनशीलता के आधार। यौगिक में नाइट्रोजन अथवा सल्फर के उपस्थित होने की स्थिति में उपयुक्त परीक्षण के पूर्व सोडियम संकलन निष्कर्ष यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबाला जाता है ताकि साइनाइड अथवा सल्फाइड विघटित हो जाए, अथवा अन्यथा ये आयन हैलोजन के सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमको लग रहा है कि सोडियम संकलन निष्कर्ष जो हम लोग ले रहे हैं उसमें अगर नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित रह गए हैं, ऊपर जैसा परीक्षण किया गया था, तो करके उनको हटाते जाएंगे। अगर नहीं किया परीक्षण और नाइट्रोजन और सल्फर रह गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम संकलन निष्कर्ष को नाइट्रिक अम्ल के साथ पहले उबालेंगे। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालने पे क्या होगा कि साइनाइड और सल्फाइड ये विघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, ये आयन हैलोजन के सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण में बाधा उत्पन्न कर देंगे। तो जो हैलोजन का हम लोग सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण करते हैं उसमें ये बाधा उत्पन्न करेंगे नाइट्रोजन और सल्फर अगर उपस्थित रहेंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रख के हम लोगों को काम करना है कि अगर नाइट्रोजन सल्फर हमें लग रहा है कि इसमें है तो पहले ही हम उसको नाइट्रिक अम्ल में उबाल लेंगे, जिससे साइनाइड और सल्फाइड टूट करके अलग हो जाएंगे। अब अगला देखिए आ जाता है हमारा फास्फोरस का परीक्षण, टेस्ट ऑफ फास्फोरस। तो ऑक्सीकारक सोडियम परऑक्साइड के साथ गर्म करने पर यौगिक में उपस्थित फास्फोरस फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको ध्यान देना है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा सोडियम परऑक्साइड, इसके साथ जब कार्बनिक यौगिक को हम गर्म करते हैं तो फास्फोरस फास्फेट में बदल जाता है। विलयन को नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालकर अमोनियम मॉलिब्डेट मिलाने पर पीला रंग अथवा अवक्षेप बनता है जो फास्फोरस की उपस्थिति को निश्चित करता है। तो यही बात है इसमें कि पहले हम क्या करेंगे कि सोडियम परऑक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके साथ गर्म करते हैं कार्बनिक यौगिक को, तो फास्फोरस फास्फेट में बदल जाएगा। फिर नाइट्रिक अम्ल के साथ इसको उबाल लेंगे और उबाल कर अमोनियम मॉलिब्डेट मिला देंगे तो पीले रंग का प्रेसिपिटेट बनता है। ये पीले रंग का अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो हम समझ लेंगे कि फास्फोरस 100% इसमें उपस्थित है। अब देखें यहाँ पर रिएक्शन भी दिखाई गई है। Na3PO4 को पहले HNO3 के साथ मिलाते हैं तो H3PO4 प्लस 3NaNO3 बन जाता है। अब ये H3PO4 जो है इसको अमोनियम मॉलिब्डेट यानी 12 मोल इसके NH4 का होल ट्वाइस M0O4 में HPO3 में डाल देते हैं और HNO3 भी उपस्थित रहेगा, तो ये रिएक्शन होके अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट बनता है। NH4 का होल थ्राइस डॉट PO4 डॉट 12 M0O3 प्लस 21 मोल NH4NO3 के और 12 मोल हमारा पानी के बन जाते हैं। तो ये अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट की वजह से जो ये
रंग होता है या अवक्षेप होता है प्रेसिपिटेट, ये पीला कलर देता है, जिसके कारण हम समझ लेते हैं कि फास्फोरस 100% इसमें उपस्थित है। तो अभी हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस की, अब हम मात्रात्मक विश्लेषण यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अभी हमने क्वालिटेटिव की, गुणात्मक, अब मात्रात्मक यानी कितनी मात्रा है उस आधार पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।